अक्सर आपने देखा होगा ट्रेन में, बस स्टॉप पे लिखा रहता है कि आपका ध्यान किधर है, समस्या का समाधान इधर है। लेकिन आज हम वास्तव में इस कहावत को चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एकता मंच एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो समाज में विभिन्न समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज़ उठाती है। लेकिन अब लीगल समस्याओं के लिए भी एक पहल की गई है एकता मंच द्वारा। हमारे साथ मौजूद हैं एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल सर, उनसे जानते हैं। सर, अक्सर हमने देखा है कि बस और ट्रेन और बस स्टॉप पे लिखा रहता आपका ध्यान किधर है, समस्या का समाधान इधर है। लेकिन आज जो समाज की समस्याएं हैं उसको लेकर एकता मंच ने फ्री लीगल एड सेल का जो है शुरुआत की है, फिर से कोविड काल के बाद। किस तरह से ये सेल काम करेगा? देखिए, सबसे पहले तो लीगल एड सेंटर की शुरुआत, जैसे कि आपको पता है, 13 नवंबर 2021 में हुई थी, जो प्रिंसिपल जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑनरेबल जज गांधी साहब के हाथों हुआ था उसका इनॉग्रेशन। उसके बाद कोविड के वजह से बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन लोगों का नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कोविड के समय में। लेकिन अब उन्होंने फुल टाइम एडवोकेट्स अपॉइंट किए हैं, जैसे एडवोकेट शोभा नाम्बियार है जो फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और उनको लगभग 40 से 45 वर्षों का अनुभव है। एडवोकेट सोनल है जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, उनका अनुभव 25-30 सालों का है। तो ऐसे एडवोकेट्स, उनकी पूरी टीम बैठेगी और जो जो लोगों की लीगल समस्या है उनका समाधान करने की कोशिश करेगी। जिस तरह से हमने देखा, लोगों को एक ब्रोशर दिया गया है जिसमें ये एकता मंच का ब्रोशर है, जिसमें लिखा गया है लगभग 10 से ज़्यादा पॉइंट्स रखे गए हैं जो आज की समस्याएं हैं इसके निवारण के लिए। कि ये जो, क्योंकि लोग कई बार होता है कि समस्याएं रहती हैं लेकिन फीस की वजह से नहीं जा पाते। कई बार ऐसा होता है कि लोग जाना चाहते हैं तो किसी ना किसी का प्रेशर आ जाता है। ऐसे में एकता मंच उनको किस तरह से सामने लाएगा? देखिए, जैसे आपने कहा कि आज हम लोग देखते हैं कि जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही कॉस्टली है। इसीलिए यही ध्यान में रखते हुए जो अंडर प्रिविलेज क्लास ऑफ द सोसाइटी है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लीगल फीस, उनकी सुविधा के लिए ये फ्री में लीगल एड सेंटर खोला गया है। और जहाँ जैसे आप कह रहे हैं कि प्रेशर आएगा, लोगों को दबाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि आज भी हमारी जितनी एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो यकीनन इसमें बिलीव करते हैं कि लोगों को जस्टिस दिया जाए। और अगर इस लेवल पे वो सॉल्व नहीं होता तो डेफिनेटली हम एजेंसीज़ को अप्रोच करेंगे उनके न्याय के लिए। एक आखिरी सवाल कि आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या, विशेषकर मुंबई की बात करें तो पुनर्निर्माण, जो पुनर्विकास का मामला है वो सबसे ज़्यादा आया। इसमें किस तरह से एकता मंच और जो लीगल सेल टीम होगी काम करेगी? देखिए, जैसे एडवोकेट सोनल ने अपने अभी स्पीच में कहा कि उसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं कानून की दायरे में रहते हुए, कि जैसे रिहैबिलिटेट लोगों को नहीं किया गया है, उनको घरों के बाहर इतने सालों रखा गया है, रेंट उनके पे नहीं किए गए, तो उसके लिए भी अलग अलग कानून में सुविधाएं प्रदान की गई है। जो सेकेंड और फोर्थ सैटरडे 2:30 से 5 के बीच में जब वो लोग यहाँ बैठेंगे, यकीनन उसके ऊपर भी वो चर्चा करेंगे। बिल्कुल, कई बार देखा है कि मुंबई के ऐसे कई इलाके हैं जहां लोग विकास के नाम पर ठगे जाते हैं। हमारे साथ एडवोकेट का पैनल भी है, उनसे जानते हैं। सोनल जी, सबसे बड़ी समस्या आज मुंबई की है विकासक। एक विकासक आता है, वो लोगों से एग्रीमेंट करता है, दूसरे को बेच देता है, दूसरा तीसरे को बेच देता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जनता जो है, जो वहाँ के रहवासी हैं, वो पिसते हैं। उनको कैसे निजात दिलाएंगी? टर्मिनेशन एक क्लॉज होता है, जहाँ पे जब वो लोग एग्रीमेंट बनाते हैं उसमें एक टर्मिनेशन क्लॉज होता है। तो अगर कोई भी डेवलपर विद इन लिमिटेड टाइम अगर प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट करता है तो आप कोर्ट में जाके उसको टर्मिनेट करने का पूरा राइट है आपको। जैसे आप अपॉइंट करते हो वैसे ही उसको टर्मिनेट भी कर सकते हो। इस तरह से आपके ब्रोशर में कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। किन किन पॉइंट्सों पर यहाँ पर लोगों को जो है मदद मिलेगी? और मुंबई आज कंक्रीट का शहर हो गया है, हर तरफ जो है कहीं पे लीगल एक्टिविटीज़ के तहत निर्माण किए जा रहे हैं। क्या इस पर भी कोई आप लोगों की टीम काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी। हमारा जो भी पैम्पलेट पे लिखा हुआ है, सारे जो लीगल इश्यूज़ है वो सब हम उनको सॉल्व करेंगे एकता मंच के पैनल पे। मैम, आज बात करें तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोग फीस के लिए नहीं जा पाते हैं, कि हमारे पास एडवोकेट की फ़ीस नहीं है। कई बार ऐसे भी मुद्दे हैं, जैसे आपने लिखा है इसमें फैमिली मामले भी हैं, तो कई बार ऐसे होते हैं कि दिक्कत ये होती है कि दोनों पार्टी सामने होती है और आपको कंप्रोमाइज़ भी कराना होता है और पार्टियां नहीं मानती हैं, तो उनके लिए क्या राय होगी? जैसे जैसे ऑलरेडी अजय जी ने बताया है, हमारा यही उद्देश्य है
कि दोनों को साथ मिलाया जाए। हम क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस मीडिएटर हैं, तो हमारा काम है फैमिली कोर्ट में हम मीडिएशन करते हैं। तो फैमिली कोर्ट का पहला यही इंटरेस्ट होता है। अगर आप कोर्ट में भी चले जाओ तो पहले आपका काउंसलिंग होता है, मीडिएशन होता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है, लेकिन जैसे आपने बोला अगर अड़ियल लोग अड़ जाते हैं तो फिर उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। फिर हम लोग ये ट्राई करते हैं देखने के लिए कि किस तरह से ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाएं कि जिसमें दोनों का नुकसान ना हो, एट द सेम टाइम दे आर सेपरेटेड, उनका डाइवोर्स हो। तो ऐसे एक म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स ऐसा एक चीज़ है जहाँ पे दोनों सहसम्मति ने डिसाइड करके कंसेंट टर्म्स बना के कोर्ट में जा सकते। 6 महीने के अंदर अंदर विदाउट कंटिन्यूसली गोइंग टू द कोर्ट उनका डिवोर्स भी हो जाएगा और उनका सेटलमेंट भी हो जाएगा। जो लीगल सेल होगा इसमें कितने पैनलिस्ट एडवोकेट के होंगे और किस तरह से जो है यहाँ पर उनको गाइड किया जाएगा? क्योंकि कई बार आज हमारे यहाँ मामले तो बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को किस तरह से आप समझाएंगे? क्योंकि जब नंबर ऑफ केसेस होंगे तो कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा? करेंगे हम। जैसे देखिए डॉक्टर जैसे ही पेशेंट को देखता है उनको समझ में आता है कि पेशेंट का कितना दर्द है, वैसे ही हम इतने सालों से यही काम कर रहे हैं। तो क्लाइंट को देखते हमको पता चल जाता है कि कितना दर्द है, ये टर्मिनल केस है या फिर ये सिर्फ छोटा सा खांसी का केस है कि हम जल्दी से उसको सॉल्व कर सके। तो हमारी एक्सपीरियंस की वजह से विद आवर एक्सपीरियंस वो यूज़ करके हम लोगों को अंडरस्टैंड करके उनको सॉल्व कर देंगे। यानी ये कहा जाए डॉक्टर और पेशेंट, वकील और मुवक्किल, यहाँ पर यही फॉर्मूला होगा? हाँ बिल्कुल एकदम सही है, ऐसे ही होगा। यहाँ पर जिस तरीके से बात करें तो लोगों की समस्याओं का समाधान तो किया जाएगा। हमारे साथ एक और एडवोकेट हैं फाल्गुनी भट्ट जी, उनसे जानते हैं। मैम, आज जिस तरह से फैमिली मामला सबसे ज़्यादा और हाई प्रोफाइल मामले ज़्यादातर होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करें? क्योंकि आपके पास भी हाई प्रोफाइल मामले कई हैं। देखिए, फैमिली मामला या कोई भी केस होता है, वो तराजू जो है लेडी ऑफ जस्टिस वो सबके लिए बैलेंस्ड होता है और कायदा सबके लिए उतना ही सिमिलर है, बैलेंस्ड है। एक गरीब आदमी के लिए भी वही कायदा लागू होता है और पैसे वाले के लिए भी सिर्फ इतना है कि कितना जल्दी किसको फ़ैसला मिलता है। तो यहाँ पे जो आने वाले लोग होंगे ज़्यादातर गरीब तबकों के होंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें किस तरह से जल्द और कम पैसों में या फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम सेवाएं दें और अच्छे से दें, ताकि उनको ये रिग्रेट नहीं हो कि आज हमारे पास पैसे नहीं है तो हम अच्छा लॉयर एंगेज नहीं कर पा रहे या अच्छे से हम केस को लड़ नहीं पा रहे। तो वही उनको एक फील देगी कि आपके पास चाहे पैसा हो या ना हो, आपके लिए हम सर्विसेज वैसे ही देंगे। बिल्कुल, आपकी समस्या का निजात दिलाने के लिए एकता मंच लगातार तत्पर है और जिस तरह से समस्याएं कोई भी हो, हर समस्या का हल करने के लिए एकता मंच ने एक लीगल सेल का शुरुआत की है। हमारे साथ एक सज्जन हैं, उनसे जानते हैं। सर, जिस तरीके से एकता मंच की लीगल टीम अब काम करेगी और लोगों की समस्याओं को सॉल्व करेगी, किस तरह की समस्याओं से आज अगर आपकी बात करें तो किस तरह की समस्याओं से आप परेशान हैं? देखिए, बॉम्बे के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी समस्याएं रहती हैं और उसके बारे में एक नागरिक को पता नहीं रहता है। लेकिन अगर ये लीगल एड सेल आ जाती है और उसकी मदद मिलती है तो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा वाली बात है। ये तो हमारे लिए ऐसा हो गया कि कहते हैं ना कि मृग का वो जो होता है वो हाथ में आ गया, कोहिनूर हाथ में आ गया वाली बात है। इससे अच्छा मौका यहाँ के निवासियों के लिए और अजय सर नहीं दे सकते। इसको असली समाज सेवा कहते हैं। ये जेन्युइनली बहुत बहुत यूज़फुल है, बहुत क्लोजफुल है और कहते हैं कि हर आपका ध्यान किधर है, हर समस्या का समाधान इधर है। और एकता मंच के पास अगर बात करें तो समाज की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई भी समस्या है तो हर समाधान को लेकर अजय कौल जो उसके अध्यक्ष हैं वो हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।